हेलो दोस्तों, इनविजिबल एविडेंस। इस कहानी में एक लड़की को, ब्लाइंड लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम डेजी है। वह अपने डॉग के साथ पुलिस एकेडमी में जाती है। उसके बाद उनका सीनियर उनके सामने आता। डेजी कहती है कि मैं फिर से पुलिस एकेडमी ज्वाइन करना चाहती हूँ। डेजी कहती है कि मैं पिछले 3 सालों से ब्लाइंड बच्चों की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर सकती हूँ और मुझे अपनी छड़ी और डॉगी पर पूरा भरोसा है। मुझे उनसे मदद मिलती है, मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। यह सब सुनकर उसका सीनियर सोच में पड़ जाता है और यहाँ से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पे डेजी को ट्रेनिंग दिखाया जाता है 3 साल पहले, जहाँ पे उसे दिखाया जाता है कि उसे एक लड़के को बचाना है और डेजी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। डेजी उस लड़के को बचा लेती है। डेजी के इस काम के लिए सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उसके बाद डेजी क्लब में जाती है जहाँ उसका भाई गाना गा रहा होता है। उसका भाई 1 महीने से स्कूल नहीं गया है। स्कूल जाने के बजाय क्लब में गाना गा रहा होता है। डेजी ज़बरदस्ती उसके हाथ पैर बांधकर अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और जब ये दोनों घर जा रहे होते हैं तो डेजी का भाई उससे आर्ग्यूमेंट करता है और उसका भाई अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है, जिसके कारण डेजी का जो दिमाग जो है उसका डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। डेजी तो गाड़ी से बाहर गिर जाती है, लेकिन डेजी का भाई गाड़ी में ही फंसा रह जाता है। डेजी के सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है, जिसके कारण वह अपने भाई तक नहीं पहुंच पाती है और अगले ही पल बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण उसके भाई की मृत्यु हो जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद डेजी की आंखें चली गई और अब वह देख नहीं सकती और वह हिम्मत नहीं हारती और ब्लाइंड लोगों की पढ़ाई करना शुरू कर देती है। और फिर न्यूज़ पे एक न्यूज़ आती है, उसमें कहते हैं कि लड़की को अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए रात को, क्योंकि लड़की रात में अपने आप ही लड़कियां शहर से गायब हो रही हैं। 2 हफ्ते पहले 19 साल की लड़की गायब हो गई थी और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है तो 2 हफ्ते पहले लड़की गायब हुई थी। वह सीढ़ी से रेंग रेंग नीचे आ रही होती है और तभी वो आ जाता है जिसने उसे अगवा किया था। उसे बालों से पकड़कर ऊपर ले जाता है और मार देता है और धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं और डेजी आज भी अपनी भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को ही समझती है। उसकी याद में उसे 3 साल बीत चुके हैं और अब इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा, वह सोचती है। और वो कहती है कि डेजी तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा, मेरा वीज़ा लग चुका है, मैं रोड जा रही हूँ। डेजी कहती है मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। और फिर डेजी निकल जाती है। वह बस स्टॉप पर अपनी कैब का इंतजार कर रही होती है और कुछ ही देर बाद उसकी कैब आ जाती है। तो वह ड्राइवर से कहती है कि तुम्हारा जो पहला काम करने वाला था वो हॉस्पिटल में काम करता था क्या, क्योंकि स्मेल आ रही है दवाइयों की। ड्राइवर कहता है मैंने अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर में दी थी, कभी भी ब्लूच की बदबू हो। ड्राइवर को पता चल जाता है कि डेजी ब्लाइंड है और वह अपनी पानी की बोतल डेजी को देता है और डेजी उस पानी की बोतल से पानी नहीं पीती। और ड्राइवर कहता है कि लाओ मैं बोतल का ढक्कन तुम्हारे लिए खोल देता हूँ, पर डेजी उसे मना करती है। पर ड्राइवर जबरदस्ती ढक्कन खोलना चाहता है और इस दौरान उसकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और ड्राइवर उस इंसान को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। ड्राइवर तभी उस वक्त गाड़ी से निकलता है और उस आदमी को अपनी डिग्गी में रख लेता है। डेजी भी गाड़ी से बाहर निकलती है और पूछती है क्या वो आदमी ठीक है या तुमने अपनी गाड़ी से मार दिया। और ड्राइवर कहता है वो आदमी नहीं था, बस कुत्ता था। लेकिन डेजी समझ जाती है कि ड्राइवर झूठ बोल रहा है, इसलिए वो डेजी अपना मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने लगती है और ड्राइवर ऐसा करने को मना करता है और कहते तुम जाके अपनी गाड़ी में बैठो। इसलिए ड्राइवर से वो डेजी चिल्लाने लगती है और ड्राइवर से धक्का देकर गाड़ी लेकर भाग जाता है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाती है और वो लेडी इंस्पेक्टर और लेडी जेंट्स इंस्पेक्टर को पहचान लेती है क्योंकि उन्होंने एकेडमी में देखा था। और डेजी ओलिविया को सब कुछ बता दी किस तरह से एक्सीडेंट हुआ था। ओलिविया कहती है कि हम इस बारे में छानबीन करेंगे और फिर डेजी अपने घर चली जाती है। और दूसरी तरफ उस लड़की को होश आता है जिसने ड्राइवर ने अपनी डिग्गी में उस गाड़ी को लड़की को बंद किया था और फिर वो ड्राइवर इंजेक्शन दे के बेहोश कर देता है और फिर उस लड़की का वो आदमी रेप करता है। और फिर वो डायरी पढ़ता है जो डेजी उसकी गाड़ी में रह गई थी, डायरी डेजी की, तो उसका फिर नंबर और एड्रेस निकालता है डायरी से। फिर उसके बाद डायरी जला देता है और अगले दिन ओलिविया और अपने दोस्त के साथ डेजी घर आती है। ओलिविया कहती है डेजी तुम सही कह रही थी, ड्राइवर झूठ बोल रहा है और हमें वहाँ पे कुत्ते के कोई भी निशान नहीं मिले। और डेजी कहती है जो कुत्ता होता तो गाड़ी के शीशे से टकराता, गाड़ी के पास नहीं आता।
और ओलिविया कहती है कि तुम इस ड्राइवर के बारे में कुछ बता सकती हो। और डेजी कहती है लगभग ड्राइवर की हाइट 5 फुट 9 इंच थी। और ये बात सुनकर ओलिविया उसके साथ जो पुलिस वाला बात सुनकर चुप हो जाते हैं। और डेजी अपने आप को साबित करने के लिए बताती है कि ओलिविया तुम्हारे साथ जो पुलिस में है उसकी हाइट 5'8" है, उसका वजन 70 किलो होगा, उसकी उम्र 24 साल है। वह अपने आप को साबित करने के लिए ऐसा कहती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही होती है। डेजी बताती है किसी की भी हाइट उसकी बोलने की शक्ति से पता चल जाती है और उसका वजन उसके कदमों से, आवाज़ से। और ओलिविया को डेजी ये बताती कि वो लेफ्ट हैंडेड था और उसने अपने सीधे हाथ में घड़ी पहनी थी, क्योंकि घड़ी उसी हाथ में पहनते इंसान जिस हाथ का कम इस्तेमाल करते हैं। और मैंने गाड़ी की डिग्गी से लड़कियों की सिसकी की आवाज़ सुनी थी। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों को दिखाया जाता है जिसका नाम एंडी है और वह फ़ोन पे अपनी मालकिन से बात कर रहा होता है। वो कहती है तुमने किराया नहीं दिया तो तुम्हें घर से बाहर फेंक दिया जाएगा और सामान भी तुम्हारा। और एंडी न्यूज़ देख रहा होता है। वो देखता है कि शहर से लड़कियाँ गायब हो रही हैं, जो उस लड़की की बारे में इंफॉर्मेशन देगा और उसे अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। और एंडी पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है जहाँ पे एंडी पहुँच जाता है जहाँ पे डेजी और ओलिविया होती है और वही नाम के लालच में सारी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। जब डेजी पूछती है कि बताओ उस ड्राइवर ने जो लड़की को एक्सीडेंट किया था उसने कहाँ पे रखा था लड़की को, डिग्गी में या बैक सीट पे या फ्रंट सीट पे? एंडी कहता है बैक सीट पे। डेजी कहती है तुम झूठे हो, उसने उस लड़की की गाड़ी की डिग्गी में रखा। और एंडी की चोरी पकड़ी जाती है और वहाँ से वो भाग जाता है। बाहर पुलिस की स्टेशन के बाहर उसकी गाड़ी होती है जहाँ वो उसको देख लेता है। ओलिविया कहती है डेजी क्या तुम उसे पहचान लगी जो हम उसको तुझे ऑडियो सुनाई? तो डेजी कहती है हाँ मैं बिल्कुल उसकी आवाज़ पहचान लूँगी। फिर ओलिविया शहर के सारे ड्राइवर की आवाज़ रिकॉर्ड करती है। वहीं होटल के बाहर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कॉल करके गाड़ी को बुलाती है और उसके सामने उसी ड्राइवर की कैब आती है जो लोगों को अगवा करके ले जाता है और वह उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। और उसके बाद वह ड्राइवर डेजी को कॉल करता है और वह कुछ भी नहीं बोलता और उसके पास वाली सीट पर वही लड़की बैठी होती है जिसने होटल के बाहर से लिया था। उसके हाथ में एक पानी की बोतल होती है जो आधी खाली होती है, यानी कि आधी पी ली है उस लड़की ने। उस पानी की बोतल में भी उसी की दवा मिलाई है ड्राइवर ने। अगर डेजी ने पानी पी लिया होता तो उसका वही हर्ष होता जो और लड़कियों का हुआ है। अगले दिन फिर डेजी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वहीं ओलिविया डेजी को सारे ड्राइवर की आवाज़ सुनाती है और पूछती है डेजी उनमें से कोई ड्राइवर है क्या? लेकिन उस रिकॉर्डिंग में उस ड्राइवर की एक भी आवाज़ नहीं होती है। दूसरी तरफ वहीं एंडी को दिखाया जाता है, वो स्केटिंग कर रहा होता है। वहीं बेंच पर उसे लगातार देख रहा होता है और हेनरी को उस पर शक होता है और वह वहाँ से भागना शुरू करता है और वह आदमी उसका पीछा करता है, लेकिन हेनरी वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेजी और ओलिविया को दिखाया जाता है और वे दोनों अपनी गाड़ी के पास होते हैं जब डेजी अपनी गाड़ी की डिग्गी बंद करती है। और डेजी कहती है कि जब उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की डिग्गी बंद की थी तो उसमें आवाज़ नहीं हुई थी और उस गाड़ी में कोई ना कोई बटन था जिसके कारण आवाज़ नहीं हुई थी और सिर्फ वो ऑटोमेटिक गाड़ियों में होता है। और यहाँ इन दोनों को समझ में आ जाता है कि वह कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं है और उन्हें लगता है कि हेनरी भी सही कह रहा था, इसलिए वे दोनों हेनरी को कॉल करते हैं। वहीं हेनरी को दिखा जाता है उस कातिल से छुपने के लिए वो एक कहीं जगह पर छुप जाता है और कातिल उसे ढूंढ रहा होता है और तभी हेनरी की फ़ोन की घंटी बजती है जिससे कातिल उसे पकड़ लेता है और वह कातिल उसकी गर्दन पर चाकू से वार करता है। इससे पहले वो उसे मारता उसे किसी की आवाज़ आती है, इसलिए वो हेनरी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और अगले ही पल वहाँ पे एक साइकिल वाला आ जाता है जो हेनरी को हॉस्पिटल ले जाता है और डेजी और ओलिविया भी हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। और जब वो हॉस्पिटल में बैठे होते हैं तो तभी वहाँ पे नर्स आती है। वह बहुत सारी दवाई लाती है नर्स, जिसके खुशबू से डेजी एकदम शांत हो जाती है और वह बताती है कि जब वो कातिल गाड़ी में बैठी थी तो उसकी गाड़ी से भी ऐसी स्मेल आ रही थी। इसका मतलब वो कातिल हो ना हो कि वह कातिल किसी हॉस्पिटल में काम करता है या फिर मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखता है। और वह जिस बोतल को मुझे पानी पीने के दे रहा था उसमें क्लोरोफॉर्म ही था। और उसे एक बात और याद आती है, वो ओलिव बताती है जब बस स्टॉप बैठी थी तो मेरे पास एक लड़की और बैठी थी जो किसी से देर से आने के लिए लड़ रही थी फ़ोन पर और वह वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद एक वहाँ गाड़ी आई, मुझे लगा कि मेरी टैक्सी आई है और जब मैं उस गाड़ी में बैठने वाली ही थी तो उस ड्राइवर ने मुझसे माफ़ी मांगी थी। वो ड्राइवर मुझे नहीं उस लड़की को लेने आया था जो वहाँ से चली गई थी। ओली बताती है कि जो भी लड़की आज तक गायब हुई है वो सब लड़कियाँ डेटिंग ऐप पर थी
इसका मतलब वो डेटिंग ऐप से लड़कियों को फंसाता है, उसके बाद उन्हें किडनैप कर लेता है। डेजी पूरी रात हेनरी के लिए हॉस्पिटल में रुकती है, क्योंकि डेजी को हेनरी में अपना छोटा भाई दिखता है जो एक्सीडेंट में 3 साल पहले मर चुका था, जिसके लिए वो अपने आप को आज तक अपराधी समझती है। जब डेजी अगले दिन अपने घर पहुंचती है तो देखती है उसका कुत्ता उसके घर के अंदर जाने से हिचकिचा रहा था। वह समझ जाती है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब वह घर के अंदर जाते तो उसी कार ड्राइवर का उसको फ़ोन आता है और वो कहता है कि तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, क्योंकि वह ड्राइवर रात को उसके घर में आया था और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। तो वो ड्राइवर कहता है कि मुझे पता है उस लड़के में तुम्हें अपना भाई दिखता है और डेजी चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम उस लड़के को नहीं बचा सकती। और डेजी ये सुनने के बाद घर से निकल जाती है और हॉस्पिटल जाती है और वो देखती है कि हेनरी अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल से जा रहा होता है और वह उसे रोकती है और कहती है हेनरी तुम्हें वो कातिल मारना चाहता है, पर हेनरी उसकी बात नहीं मानता और हॉस्पिटल से निकल जाता है। और इसके बाद डेजी अपने बस में बैठ के घर के लिए निकल जाती है। उसी बस में हेनरी होता है और वह देखता है कि डेजी के बस के पीछे एक कार वाला, और वह बस को पकड़ने की कोशिश भी करता है लेकिन बस निकल जाती है। और हेनरी फिर डेजी को कॉल करता है और बताता है कि वह कातिल तुम्हारी बस में तुम्हारी साथ है। मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँगा और तुम्हें चुपके से पूरी बस में कैमरा घुमाना होगा कि मैं देख सकूँ वह कातिल कहाँ पर बैठा है। डेजी ऐसा ही करती है और हेनरी उसे बताता है कि वह तुम्हारे राइट में बैठा है, लेकिन तुम्हें वह बस में नुकसान नहीं पहुँचा सकता क्योंकि बस में और भी लोग हैं। तुम अगले बस स्टॉप पर उतर जाना। लेकिन जब वो बस से उतरने वाली थी तो जो कातिल उसके पीछे चाकू लगा देता है और उतरने से मना करता है, क्योंकि उस बस स्टॉप पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। फिर बस एक सुनसान जगह पर रुकती है और कातिल डेजी को सुनसान जगह पर उतार देता है। डेजी अभी भी हेनरी से बात कर रही होती है और वो कातिल अपने साथ डेजी को किस जगह पर ले जा रहा होता है। मौका मिलते ही डेजी उसकी आंखों पर मिर्च वाला स्प्रे डालकर वहाँ से भाग जाती है और हेनरी वीडियो कैमरे से उसको डेजी को रास्ता बताता है। हेनरी कहता है कि तुम्हारे सामने एक बिल्डिंग है, तुम उसके अंदर चली जाओ। फिर उसके बाद हेनरी बताता है कि तुम्हारे सामने एक लिफ्ट है, तुम लिफ्ट से ऊपर चली जाओ। जब तभी वह लिफ्ट से ऊपर जा रही होती तभी वो कातिल लिफ्ट में दरवाजे को रोक लेता है। वह डेजी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और कातिल इससे पहले डेजी को साथ ले जाता है। वहाँ डेजी कुत्ता आ जाता है और वह उस कातिल पर हमला कर देता है और वह कातिल उस डॉग को मार देता है। इतने में लिफ्ट ऊपर चली जाती है और जब लिफ्ट का दरवाज़ा ऊपर खुलता है तो वहाँ पे कपल होता है जो डेजी को हॉस्पिटल एडमिट कर देता है। और जब डेजी को होश आता है तो उसके सामने हेनरी ओलिविया होते हैं। हेनरी डेजी को उसके घर ले आता है। जब हेनरी उसके भाई के कमरे में जाता है तो देखता है हेनरी कि उसके कमरे में उसके भाई का गिटार होता है और वो उस गिटार को बजाता है। हेनरी डेजी को स्केटिंग करना भी सिखाता है और ये सब करके डेजी को बहुत खुशी होती है। तो कहीं ना कहीं हेनरी के अंदर अपने भाई को देखती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को दिखाया जाता है जिसे यूजर आईडी मिलती है। ये यूजर आईडी अजीब से नाम की होती है। वह इन 2 लड़कियों से बात किया करता था जो इस वक्त लापता हैं और इस यूजर आईडी से उन्हें एक एड्रेस मिलता है जहाँ के लिए ओलिविया और उसके जूनियर निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ उस ड्राइवर कातिल को दिखाया जाता है जिसके सामने एक लड़की बेहोश होती है और उसके शरीर पर चोटों के निशान होते हैं। ये इस कातिल की गर्लफ्रेंड थी। यहाँ से कहानी एक बार फिर पास्ट में जाती है जहाँ कातिल अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो उसकी आंखों की सर्जरी करना चाहता है। दरअसल ये एक आई सर्जन होता है पर ये एक साइको होता है। उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से स्टेबल नहीं होती। जब उसकी गर्लफ्रेंड अपनी आंखों की सर्जरी कराने से मना कर देती है और वो धक्का मारता है जिसके कारण वह बेहोश हो जाती है। फिर उस कातिल ने उसके बाद कई लड़कियों का अगवा किया। दूसरी तरफ दिखाया जाता है ओलिविया और उसका जूनियर उसके घर के बाहर आ जाते हैं जिस घर के अंदर कातिल है। ये दोनों अलग अलग घर को सर्च करना शुरू करते हैं। ओलिविया को वहाँ कातिल की गाड़ी कई सारी नंबर प्लेट मिल जाती हैं और तभी पीछे से कातिल आ जाता है और दोनों के बीच हाथापाई होती है और ओलिविया उस कातिल को अपने काबू में कर लेती। और इससे पहले ओलिविया उसे हॉस्पिटल लेके जाती, इससे पहले कातिल उस पर हमला कर देता है जिसके कारण वह बुरी तरह जख्मी हो जाती है। उसके बाद कातिल वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ ओलिविया के साथ जूनियर था, उसको दिखाया जाता है। वो देखता है कि वहाँ बहुत सारी लड़की बुरी हालत में मिलती हैं। वह एम्बुलेंस को वहाँ पे बुला लेता है। वह फिर ओलिविया के पास जाता है और देखता है कि बहुत जख्मी हो रही है, लेकिन ओलिविया कहती है तुम्हें जल्द से जल्द डेजी के पास जाना होगा क्योंकि उसकी जान को खतरा है। वहीं दूसरी ओर डेजी के घर का दिखाया जाता है जहाँ कातिल पहुँच जाता है और उससे पहले वो कातिल उसको नुकसान पहुँचाए वहाँ पर हेनरी आ जाता है और हेनरी डेजी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। वो ऊपर एक कमरे में चली जाती है। कातिल हेनरी को जख्मी करके ऊपर डेजी को मारने के जाता है
और डेजी धोखे से कातिल को कमरे के अंदर बंद कर देती है और डेजी हेनरी को बाहर बने स्टोर में ले जाती है। और जब कातिल स्टोर रूम के बाहर पहुंच जाता है, दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है और वहीं डेजी पड़े ऑयल से उसके ऊपर ऑयल छिड़क कर उसमें आग लगा देती है। किलर अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। हेनरी और डेजी फिर से एक बार फिर घर के अंदर चले जाते हैं। फिर वह किलर आ जाता है और डेजी को पकड़ लेता है, उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से हेनरी उस पर अटैक करता है। वो किसी भी तरह से हेनरी उसको डेजी को वहां से ले जाना चाहता है। वह कातिल हेनरी को पकड़ लेता और उसका गला दबाना शुरू करता है। हेनरी डेजी से मदद मांगता है। डेजी को कुछ समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसको वो पल याद आता है जब उसका भाई गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था और वो डेजी से मदद मांग रहा था, पर वो उसकी मदद नहीं कर पाई थी। पर अब वो हेनरी की मदद करना चाहती है। चार तो टटोलती है, उसे वहाँ हेनरी का स्केटबोर्ड मिल जाता है। वो हेनरी से कहती है कि मैं तुम जैसी नहीं हूँ। इससे कातिल का दिमाग भटक जाता है। कातिल उसे मारने जाता है। डेजी को उसके बारिश पड़ रही होती है तो उसके पैरों की आहट आती है। जैसे ही कातिल डेजी के पीछे आता है और डेजी पूरी जान से स्केटबोर्ड उसके सर पर मारती है, जिससे उस कातिल की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद डेजी हेनरी के पास जाती है। उसने हेनरी को बचा लिया। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अपने भाई को बचा लिया। इसके बाद डेजी जो 3 साल से गिल्ट में जी रही थी, वह उसके बाद उस गिल्ट से निकल जाती है। फिर वह एकेडमी ज्वाइन करना चाहती है। यह सीन वह है जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। तो ये थी पूरी कहानी इनविजिबल एविडेंस। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।